और आज चारों तरफ कोहराम है। फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, फिर चाहे वो बाजार हो, चाहे फिर रुपया हो, सब जगह कोहराम। इसी पर आज की हमारी बड़ी कवरेज। करते हैं आज कच्चे तेल की खबर के साथ, क्योंकि कच्चे तेल में जो तेजी आई आज, उस तेजी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आप देखिए आज क्रूड में हुआ क्या है, पहले आप समझिए। क्रूड में कीमतों में आज आग लगी और बहुत लंबे वक्त के बाद आज कच्चा तेल शतक के ऊपर गया। शुरुआती कारोबार में 25% से ज़्यादा कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे और आज इंट्राडे में क्रूड $119 के ऊपर चला गया था। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि $120 के बेहद करीब पहुंच गया था कच्चा तेल। ज़बरदस्त तेज़ी आई, 6 दिन में 60% के आसपास कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तर से जिस तेज़ी से मार्केट ने छलांग लगाई थी, उसी रफ्तार से मार्केट ने गोता भी लगाया और ऊपरी स्तर से $18 ब्रेंट गिर चुका है। नाइमेक्स क्रूड भी करीब करीब $20 टूटा है और 100 के नीचे आ गया, जो आज ही 120 के करीब पहुंचा था। तो ऊपरी स्तर से बहुत तेज़ गिरावट आई है। 6 दिन में 60% तक क्रूड के दाम बढ़ गए थे। इतनी बड़ी तेज़ी आई और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मार्केट में एक बड़ा एक्शन दिखा और उस एक्शन के बाद एक बड़ी गिरावट आई। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कच्चे तेल में जो हुआ है, क्या क्या हुआ है, ये जरा आप देखिए। आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कितनी बड़ी तेज़ी कच्चे तेल में आई है, किस तरह से आई है, ये जरा आप समझिए। 1983 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त कच्चे तेल में, ज़बरदस्त तेज़ी। 1983 के बाद इतनी बड़ी वीकली तेज़ी आई। कच्चे तेल में 1990 के बाद सबसे बड़ी तेज़ी आई। 1990 में जो गल्फ वार हुआ था, खाड़ी युद्ध, उस दौरान कच्चे तेल में 141% का बड़ा उछाल दिखा था। लेकिन पिछले 6 दिनों में 60% की तेज़ी यहाँ भी आ गई, इस बार भी आई है। कोरोना काल में ब्रेंट करीब 60% चढ़ा था। ये हम आपको बता रहे हैं कि पहले किस तरह का एक्शन दिखा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान $100 के ऊपर गया था क्रूड, उसके बाद अब गया, मतलब 4 साल के बाद $100 के ऊपर कच्चा तेल गया है। 3 महीने में WTI क्रूड के दाम 91% तक बढ़ गए, 91%। आप सोचिए कितनी बड़ी तेजी आई है कच्चे तेल में। अब सवाल यह है कि आखिर हुआ ऐसा क्या है जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी आग लग गई है, ये जानिए, समझिए आप। तो हुआ ये है, एक तो ये कि जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव के हालात बने हुए हैं, उससे सप्लाई घटने की आशंका काफ़ी बढ़ गई है। इराक, कुवैत और UAE ने तेल उत्पादन घटा दिया है, ये खबरें आ रही हैं। इराक में उत्पादन 70% तक घट चुका है, 70% उत्पादन इराक में घट चुका है। हॉर्मुज के रास्ते टैंकर्स की आवाजाही रुक गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ग्लोबल मार्केट में 20 लाख बैरल की सप्लाई होती है। खबर यह है कि 9 दिनों से 14 लाख बैरल की सप्लाई रुक गई है, तो मतलब ऑलमोस्ट बंद है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कमी की आशंका बढ़ गई है। उसका बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में प्राइस के तौर पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो अलग अलग बयान आ रहे हैं। कतर के जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनका एक बयान आया कि $150 तक भी कच्चा तेल जा सकता है अगर ये युद्ध लंबा चलता है और अगर गल्फ कंट्रीज़ एक्सपोर्ट को रोक देते हैं, उत्पादन को रोक देते हैं। तो इस बयान से भी मार्केट में खलबली मची है। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा इम्पैक्ट किया है। हालांकि ये अलग बात है कि जो कतर के ऊर्जा मंत्री हैं वो कतर एनर्जी के प्रेसिडेंट और CEO भी हैं, लेकिन इस बयान से मार्केट में खलबली मची है और US, इजराइल और ईरान में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो इसलिए युद्ध की आग और बढ़ती हुई दिख रही है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर है। और इजराइल ने ईरान के कुछ और ऑयल ठिकानों पर हमले किए हैं। इन सब बातों से एक बड़ी तेजी का माहौल यहाँ पर बना है। क्विकली आपको बताते हैं कि भारत का सिचुएशन क्या है इस भारी उठापटक के बीच। तो एक बात बहुत क्लियर है कि भारत में तेल की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है, करीब 50 दिन का स्टॉक है, तो वहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका नहीं है, ये भी सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। IOC BPCL ने लोगों से ये अपील की है कि आप पेट्रोल पंपों पर पैनिक ना मचाएं, क्योंकि तेल की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भारत की स्थिति है ग्लोबल टर्मोइल के बीच। लेकिन